नमस्कार मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बरेपा चैनल से मैं आज फिर आपके सामने मुखातिब हूँ। आज मैं जिन बातों को लेकर आया हूँ आप उन बातों से वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं अपनी बात कुछ अलग अंदाज में अपने ढंग से रख रहा हूँ। इसमें देखा जाए, कल भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार अर्थात केंद्र सरकार को कोरोना महामारी पर एक ज़बरदस्त नोटिस ली है। उन्होंने सरकार को कहा है कि कोरोना के बारे में आपकी कोई तैयारियां नहीं है। आपने कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना डिजास्टर से निपटने के लिए कोई भी कदम उठाया नहीं है। आप मैंने काफ़ी भर्त्सना करते हुए बताया कि पूरे देश में जो कोरोना की हालात है, यह हालात पर आप स्पष्ट अपनी दिशा निर्देश, आप कैसे कोरोना को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, क्या क्या आपके पास साधन है, कैसे आप अपनी मिशनरीज़ को लागू किए हैं, ये सारे रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आपको याद होगा कि उसके पहले भारत का पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खत लिख करके भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बताए हैं कि आप मुगालते में न रहें, आप देश को इस महामारी से बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए कि कम से कम आप पूरा का पूरा समय इस कोविड-19 से जो तबाही हो रही है देश में, इसको सीरियसली लीजिए, सीरियसली इस पे एक्शन लीजिए। ऐसा लग नहीं रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं। मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो खत, उसके बाद ऐसा लगा कि हमारे देश के जो प्रधान हैं वो थोड़ा जागने के बाद कुछ करने की योजना बनाई, और उस योजना में कितना दूर तक सफल होते हैं। पुरानी कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। मतलब कहने का कि पूरा देश अभी जल रहा है, पूरा देश त्राहिमाम हो रहा है, और वैसी अवस्था में आप चुनाव की कबड्डी खेल रहे थे। आपको लग ही नहीं रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है। लेकिन ये कुछ लोगों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मनमोहन सिंह के माध्यम से आपको ये आई है, तब लग रहा है कि वो गड़बड़ा रहा था और आप जो है कुछ सोच रहे हैं। स्वाभाविक है, सारा देश कोरोना से लड़ने के सवाल पर पूरा का पूरा, जिसको आप योद्धा बोलते हैं मेडिकल टीम वालों को, ये सब त्राहिमाम कर रहे हैं। आपके हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, बेड है तो गैस सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन का सिलेंडर, गैस नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, दवाएं नहीं है। ये सारी चीज़ें तो आपकी जवाबदेही है कि इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करें। मेडिकल टीम में काफ़ी खामियां हैं, आपके पास मेडिकल टीम नहीं है। हॉस्पिटल में जिनके परिजन दम तोड़ रहे हैं, उनके परिजन का रिपोर्ट कहीं कहीं ये आ रहा है कि वो उपद्रव कर रहे हैं। तो उससे निपटने के लिए आपके पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो हड़ताल कर रहे हैं। हमारे पटना में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है, और ऐसी अवस्था में अगर रहबर जो रखवाली करने वाला है, जो पूरे देश में के जनता का हिफाजत करने वाला है, जिम्मेवारी लिए हुए है, वो अगर ऐश करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मित्रों,
मैं ये सारी बातें जो बता रहे हैं ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, इसमें पूरे देश की जो मिशनरी है उस मिशनरी को ये करना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ तो जो मिशनरी है उस मिशनरी से कुछ हो ही नहीं रहा है। और मित्रों, मैं पहले भी बताया था कि कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में इस तरह के महामारी का समुचित प्रबंध हो नहीं सकता है। अगर आप इधर ठीक करेंगे तो इधर गड़बड़ होगा, इधर ठीक करेंगे तो उधर गड़बड़ होगा। इसलिए ये आप मित्रों नोट कर लें कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार चाहे कुछ भी कर ले, ये असंभव बात है। असंभव बात इसलिए भी है कि आपको मालूम होगा कि ये जनवरी महीना 21 में 2021 में जनवरी महीना में करोड़ों करोड़ रुपये का सिलेंडर विदेशों में भेजा गया। करोड़ों रुपए का सिलेंडर, बताते हैं कि कितना लाख टन ऑक्सीजन जो है विदेश को सप्लाई किया गया। अगर वो सिलेंडर नहीं भेजा गया होता तो आज हम एक एक सिलेंडर के लिए अस्पताल वाले तरसते नहीं और पेशेंट मरते नहीं। उसी तरीक़ा से टीका मित्र करके, टीका मित्र, जैसे टीका उत्सव कहते हैं ना, कहे थे ना, वैक्सीन है नहीं, पूरे भारत में वैक्सीन नहीं है, जिसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि मात्र 12 करोड़ लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। अब सोचिए कि इतना बड़ा देश, एक बड़ी आबादी, 135 करोड़ लोग जहां रहता हो और उसमें 12 करोड़ को आप टीका लगाए हैं, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन टाइप की बात हो रही है। और आप जो है अभी से 4 महीना पहले, 3 महीना पहले आपने विदेशों में टीका, ये वैक्सीन भेजा और उसके बाद में कहा कि टीका जो मित्र देश है उनको, और कहीं कहीं तो बेचा भी है आपने। और आज जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन से आप जा रहे हैं तो अब वहाँ मोल भाव करने में भी अब आपकी ये हो रही है। तो ये सारे चीज़ जो देश के अंदर आए, तो बड़ी ख़तरनाक स्थिति है। इन चीज़ों को तो संभालना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो त्राहिमाम की स्थिति। हाथ खड़े कर दिए हैं आपने, जनता अपने बल पे, अपने आप जो है किस तरीक़ा से जूझ रही है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। आज मैं एक कोविड से संबंधित मरीजों को देखने वाला एक साधारण सा नर्सिंग होम हमारे यहाँ है, SS हॉस्पिटल। मैं दवा लाने गया था, मैंने बाहर में देखा कि कई परिजन डॉक्टर और उसके व्यवस्थापक से पूछ रहे हैं कि हमारे पेशेंट को एडमिट कर लीजिए, लेकिन वहाँ तो मात्र 16 बेड ही है। 16 बेड में फुल है बेचारे का। उसमें 1-2 डॉक्टर से हमारी व्यक्तिगत जान पहचान है, उन्होंने बताया कि बड़ा भयावह स्थिति है, ये तो एकदम सरकार से संभल नहीं रही। तो ये स्थिति हमारे मुल्क में है मित्रों। दूसरी बात थोड़ा हट के मैं ये कह रहा हूँ कि विकास दुबे का नाम आपने सुना होगा। हाँ, वही विकास दुबे, कानपुर का, जो भाजपा के मंचों पर भी कई बार नजर आए हैं। एक आध जगह तो कहीं न कहीं मोदी के सभा में भी वो उपस्थित रहे हैं। एक नंबर का क्रिमिनल, एक नंबर का बदमाश। और उसकी गिरफ्तारी के लिए जब टीम जाती है कानपुर में, उसके गांव में, तो वो एक ऐसा व्यवस्था कर रखा था कि उसमें लगभग 3-4 पुलिस वाले तो मारे गए और उसके बाद कई पुलिस वाले घायल हुए और वो फरार हो गए, भागता फिरता रहा। लेकिन अंत में महाकालेश्वर मंदिर में, मध्य प्रदेश में, जहां भाजपा की सरकार है, वहां पकड़ा जाता है और उसको कहा गया कि शूट कर दिया गया, पुलिस ने शूट कर दिया। लेकिन मित्रों, आज नहीं, कल, आज पेपर में आया, कल जो है उस केस को देखने वाले 3 जज संबंधित न्यायालय में उसकी केस की ट्रायल हो रही थी और फैसला आ गया कि वो अपने आप मर गया।
किसी ने उसको मारा नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि 16 गोलियां लगी थी, उसके शरीर से 16 गोलियां निकाली जा चुकी है, जिसमें 6 गोली तो एक तरफ से लगा तो दूसरे तरफ निकल गया, यहाँ से लगा तो इधर निकल गया, इधर से मारा तो इधर निकल गया, माने इस तरीका का 6 गोलियां। और उसके बाद जो गोलियां थी वो अंदर में ये थी, उसको निकाला गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लेकिन जो फैसला है उस फैसला में ये कहा गया कि किसी ने गोली नहीं मारी, किसी ने गोली चलाई ही नहीं। हो सकता है भाई आप रूपी कहीं से गोलियां चल रही होगी। तो कारण इसका ये हुआ कि जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह जूनियर या सीनियर कोई था ही नहीं। किसी ने कहा ही नहीं कि हमने देखा फलाना आदमी गोली मार रहा था, फलाना पुलिस वाले गोली मार रहे थे, ऐसा किसी ने कहा ही नहीं, कोई गवाह नहीं। और वो 16 गोलियां आपरूपी दनादन उसको कहाँ से लगता गया और उसके बाद में वो मारा गया। बताया ये गया कि ये जो है पुलिस को टारगेट कर रहा था, उस जीप उल्टी पड़ी हुई। तो ये एक घटना। मैं इस घटना से रिलेटेड एक दूसरी घटना की बात करूंगा जो अमेरिका की घटना है। और उस घटना में आप पहले से जानते होंगे, हैट्स नाम का एक पुलिस कांस्टेबल वहाँ एक आदमी को अपने ठेहुना से इस कदर उसका गर्दन को दबा रहा था कि वो चिल्ला रहा था, आई कांट ब्रीथिंग, आई कांट ब्रीथिंग, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे छोड़िए, मुझे छोड़िए। वो चिल्लाता रहा, लेकिन जब तक कि वह मर नहीं गया तब तक वो छोड़ा नहीं। ये घटना आप सब तमाम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने इसको डाला। और उसमें एक बात श्वेत और अश्वेत की थी। वो जो पुलिस कांस्टेबल था उस श्वेत था और वो जो था अश्वेत था। गोरा काला कहना थोड़ा आज के लिए बड़ा सस्ता लगता है। गोरा था वो पुलिस कांस्टेबल और काला वो जिसको मार रहा था। गलती उसकी ये थी कि $20 का कुछ फर्जी नोट का ये था जिसमें वो पकड़ा गया था। उस केस का भी फैसला आया। उस केस में उस पुलिस कांस्टेबल को विक्टिम बनाया गया और अभी 2-4 दिन के अंदर उसकी सज़ा तय होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको भी मृत्यु दंड होना ही होना है। फांसी पड़े या शूट डेड हो, शॉर्ट डेड हो, जैसे भी हो, उस पुलिस कांस्टेबल की भी ये सज़ा मिलेगी। अब सोचिए हमारे मुल्क में पुलिस कितनी आज़ाद है। गोलियां कहाँ से चली विकास दुबे को, किसी ने देखा ही नहीं। और 16 गोलियां उसके बॉडी में, उसके बाद भी ये। तो हम तो एक चीज़ साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि भाई कैसे मैंने ये मुल्क का ये होगा। जैसा मैं ये जो उदाहरण दे रहा हूँ, चलिए अब आपके सामने ये सारी चीज़ें आ रही है, इस पर आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और ख़ास करके जो हमारे न्यू जनरेशन है उनको भी समझना पड़ेगा। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझिए, बूझिए और इसकी पूरी जवाबदेही आपके ऊपर है। और पूरी बर्बादी का भी जो क्षरण है, जो पूरे व्यवस्था का लोड तो आपके ऊपर है ही, उसमें आप मरेंगे कि बचेंगे ये कह पाना मुश्किल है। इसलिए कि इसने हाथ खड़े कर दिए हैं, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको सुधारेंगे। चूँकि ये पूंजीवादी सिस्टम है, सब कुछ बेचेंगे। अभी तो जो कोरोना और महामारी की जो त्रासदी चल रही है, तो उसमें तो एक हमारे मित्र हैं वो ये बता रहे थे कि अब तो इस सरकार को श्मशान बेच देना चाहिए, क्योंकि श्मशानों पर इस समय काफ़ी भीड़ है और वो अगर उस व्यवस्था को कोई कारपोरेट ले लेगा तो बहुत पैसा कमा सकता है। उसी तरीक़ा से कब्रिस्तान बेच देना चाहिए, क्योंकि कब्र और लाशों की जो अंबार है इसमें भी बहुत प्रॉफिट हो सकती है। माने ये स्थिति हमारे मुल्क की होने जा रही है कि सब कुछ बेचते बेचते अगर ये भी ज़रूरत पड़े
तो हाथ धो लेना चाहिए, इसमें भी फ़ायदे होंगे। तो मित्रों, आज मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। नमस्कार।